हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में हम अपनी एक नई सीरीज़ जो मैंने आपको पहले इनिशिएटिव जो आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, जिसमें मैंने बात की थी कि हम अब जेएनके के पोर्शन पे यानी कि टॉपिक वाइज हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे, आपके सामने एमसीक्यूज लाएंगे। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आज का है वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट रूल्स। ठीक है, 1989 का जो हमारा पंचायती राज एक्ट है उसमें ये जो जेकेएसएसबी बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी के सिलेबस में आपका ये टॉपिक ऑलरेडी मेंशन है, वहाँ पे सिलेबस पे देख लीजिएगा। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन ही आपको इस एग्ज़ाम में आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इतनी वेटेज नहीं है। सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है बट टोटल जो सेक्शन है वो टोटल 20 मार्क्स की सेशन रखी गई है। तो दोस्तों, हम अपने से काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए हाई लेवल की चीज़ें रखी जाए, तो हम अपने से अपना पूरा 110% आपके लिए दे रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे। तो आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि आज का जो वीडियो है बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है और आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे पता चल जाएगी कि पंचायती राज एक्ट में आपको कितनी चीज़ें और पढ़नी हैं, कितनी आपको रिवाइज़ करनी है और कितनी आपने पढ़ ली हैं। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, इनको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो चलिए फिर करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। चलिए बताइएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सभी बच्चे वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हो इन क्वेश्चन के आंसर। लास्ट में एक बहुत ही एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन आपके लिए रखा है। सो बताइएगा, जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट, जी हाँ, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। पंचायती राज एक्ट क्या कौन सा एक्ट है? जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट के कौन से एक्ट आपको दिए गए? 1989 एक्ट है, 72 है, 1971 है, 1974 है। तो जो ये एक्ट आपको है, मैं आपको बता दूं, ये जो एक्ट आपको दिया गया है ये एक्ट आपका 1989 एक्ट आपको करना है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए, यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन ए मार्क किया बहुत बढ़िया आंसर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हाउ मेनी चैप्टर्स आर इंक्लूडेड इन जेएनके पंचायती राज एक्ट 1989। जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट में कितने यहाँ पे चैप्टर मेंशन किए गए हैं? 5 चैप्टर हैं, 13 है, 6 है या फिर 14 है? जम्मू कश्मीर के पंचायती राज एक्ट में टोटल जो हमें चैप्टर देखने को मिलते हैं वो अभी फ़िलहाल के लिए 14 चैप्टर हमें देखने को मिलते हैं। और एक चैप्टर जो आपका है चैप्टर 1 सबसेक्शन ए जिसको कह सकते हैं, वो एक एडिशनल दिया गया है जो कि अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग उसको ऐड किया गया था। ठीक है, वो लास्ट में हम चीज़ें डिस्कशन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि व्हेन डिड जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 रिसीव द एसेंट ऑफ द गवर्नर। देखिए, अगर आपने क्वेश्चंस आपको आते हैं तो बहुत बढ़िया अच्छी बात है कि आपकी प्रैक्टिस इस लेवल की हो चुकी है। अगर आपको नहीं आते हैं तो साथ साथ में वीडियो देखिएगा और बाद में आप इन नोट्स को रिवाइज भी कर सकते हो। पंचायती राज एक्ट का एक पूरा बिल आपको यूट्यूब सॉरी गूगल पे आप अगर उसको डाउनलोड करना चाहते हो तो मिल जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। बताइएगा, जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 इसको गवर्नर का असेंट कब रिसीव्ड हुआ था? इसको यानी कि गवर्नर ने कब इस चीज़ की परमिशन दी गई थी? तो ये दी गई आपकी 11 जुलाई 1989। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डोगरा रूलर्स ओके वाज प्रोमोलुगेटेड जेएनके विलेज पंचायती राज रेगुलेशन। जो ये लाया गया इसको पंचायती एक्ट को, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ विलेज पंचायत किसने द्वारा लाई गई? कौन से हमारे डोगरा रूलर्स है जिन्होंने ये लाई थी? ये लाई गई थी आपके हरि सिंह द्वारा, महाराजा हरि सिंह द्वारा। कब लाई गई? 1935 में लाई गई थी। ठीक है, इसके बारे में पूरी डिटेल हम कल करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होने वाली है? इट इंक्लूड्स 14 चैप्टर, 83 सेक्शंस और 7 शेड्यूल। इट इंक्लूड 14 चैप्टर, 83 सेक्शंस ओके और 6 शेड्यूल। यस, ओनली आपकी जो यहाँ पे बी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जिसमें हमारे 14 चैप्टर्स आते हैं, 83 सेक्शंस आती हैं और आपके 6 शेड्यूल्स आते हैं। तो ये लगभग लगभग हमारा ये पूरा डेटा है इसका पंचायती का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 हु इज़ द मेंबर ऑफ हल्का पंचायत। अब बताइएगा कि मेंबर कौन होगा हल्का पंचायत का? सरपंच होगा, पंच होगा, विलेज लेवल वर्कर होंगे या फिर आपका नैब सरपंच होगा? तो मेंबर जो है उसका हल्का पंचायत का, तो आंसर विल बी पंच हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्का मजलिस रेफर्स टू, हल्का मजलिस जो रेफर किसको करता है?
ऑल द मेंबर्स ऑफ ए विलेज, ऑल द वोटर्स ऑफ ए विलेज, ऑल द वोटर्स ऑफ द हल्का पंचायत, ऑल द वोटर्स ऑफ वार्ड मजलिस। हल्का जो आपका क्या करता है बताइएगा ज़रा जल्दी से। हल्का मजलिस जो है, हल्के की बात नहीं गई यहाँ पे, हल्का मजलिस जो है वो किस चीज़ को रेफर्स करता है? देखिए हल्का हो गया जिसमें आपके विलेजेस आते हैं, ठीक है ना, नंबर सारे ऐड किए हुए विलेजेस। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि हल्का मजलिस जो है वो क्या है आपका। तो हल्का मजलिस जो है वो लोग, ऑल दी वोटर्स ऑफ, जितने भी कौन होंगे, हल्का पंचायत के वोटर्स होंगे, वो आपके वार्ड मजलिस हल्का मजलिस में इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एरिया कंप्राइजिंग ए विलेज कॉन्टिन्यूस नंबर ऑफ विलेज इज नोन एज हल्का। क्या बोलेंगे इसको? हल्का। द एरिया कंप्राइजिंग विलेज कॉन्टिन्यूस यानी कि मिले हुए नंबर्स ऑफ विलेजेस यहाँ पे इंक्लूड होंगे, उसको क्या बोलेंगे? हल्का। यानी कि इसके अंडर कितने विलेजेस आते हैं ये बाकी आगे हम बात करते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द एक्ट नंबर, व्हाट इज़ एक्ट नंबर ऑफ पंचायती राज एक्ट। एक्ट कौन सा ये एक्ट था, किस एक्ट में लाया गया? तो ये एक्ट नंबर अगर मैं बात करूँ 9 एक्ट में लाया गया, ये पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। और हाउ मैनी पॉपुलेशंस कंप्राइजिंग ऑफ हिली एरियाज इन हल्का। हल्का में अगर देखा जाए तो जैसे कि हमने पढ़ा कि हल्का क्या होता है, हल्का यहाँ पे नंबर ऑफ विलेजेस होते हैं। और मैंने बोला कि इसमें उन्होंने बोला कि जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ की पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, हिली एरियाज़ की पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, ज़रा बताइएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में। क्योंकि ये क्वेश्चंस अगर आप पंचायत अकाउंटेंट के टाइम से पढ़ रहे हो तो ये क्वेश्चन तो हमने उस टाइम भी पढ़े थे, ठीक है। तो हिली एरियाज़ की जो पॉपुलेशन होनी चाहिए वो आपकी 3000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। यस और नो? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पे पूछ रहे कि हाउ मैनी पॉपुलेशन इन्वॉल्व इन प्लेन एरियाज। क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ लग रही है। प्लेन एरियाज में हल्का की पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए आपकी 4500 इन प्लेन एरियाज। अब प्लेन एरियाज में कितनी होनी चाहिए? 4500। और 3000 किस में होनी चाहिए? हिली एरियाज़ में। हिली एरियाज़ में पॉपुलेशन कितनी होगी? 3000 के लगभग पॉपुलेशन वहाँ पे इंक्लूड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि हु डिटरमाइन द हल्का। हल्का को कौन डिटरमाइन करेगा? कहने का मतलब ये है कि इसको कौन डिटरमाइन करेगा, ठीक है। डिटरमाइन कौन करेगा? हल्का को बीडीसी करेगी, डीडीसी इलेक्शन अथॉरिटी, विलेज पंचायत। तो इसको डिटरमाइन करेगा इलेक्शन अथॉरिटी, इलेक्शन अथॉरिटी, ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिटरमाइन द ब्लॉक। ब्लॉक को कौन डिटरमाइन करेगा? अब ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि डिटरमाइन द ब्लॉक हल्का करेगा, वार्ड करेगा, गवर्नमेंट करेगी, इलेक्शन कमीशन। तो इसको करेगा गवर्नमेंट, फ्रॉम टाइम टू टाइम इसको डिटरमाइन किया जाएगा। द एरिया कंप्राइजिंग सच कॉन्टिन्यूस नंबर ऑफ हल्का इज नोन एज। अच्छा, ठीक है। वहाँ पे था कॉन्टिन्यूस नंबर ऑफ विलेजेस, उसको क्या बोलते थे हम? उसको बोलते थे सर हल्का। ओके। अब यहाँ पे एक नंबर ऑफ हल्कास यहाँ पे होंगे, उसको क्या बोलेंगे? ब्लॉक बोलेंगे, पंचायत बोलेंगे, पंचायत अदालत बोलेंगे, या फिर आपका नन बोलेंगे। बताइएगा जल्दी से क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे हम ब्लॉक। क्या बोलेंगे? ब्लॉक विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग ऑफ वार्ड मजलिस। वार्ड मजलिस की जो मीटिंग होगी उसको कौन प्रिसाइड करेगा, यानी कि उसको कौन रखेगा? बताइएगा, प्रिसाइड कौन करेगा? वार्ड मजलिस की जो मीटिंग होगी उसको कौन प्रिसाइड करेगा? पंच करेगा। अगर वो अब्सेंट हुआ तो फिर कौन करेगा? मेंबर ऑफ जो भी इलेक्ट किए गए होंगे पर्पस ऑफ द मेजोरिटी में से, उनमें से। तो वार्ड मजलिस के जो मेंबर होंगे वो उसको इलेक्ट करेंगे। तो कहने का मतलब ऑप्शन यहाँ पे बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वार्ड मजलिस रेफर्स एज। वार्ड मजलिस यहाँ पे क्या रेफर करती है? वार्ड मजलिस यहाँ पे क्या रेफर करती है? वार्ड मजलिस ऑल अडल्ट पर्सन ऑफ द वार्ड, ऑल पर्सन ऑफ द वार्ड्स हुज नेम्स इन इलेक्टोरल रोल्स। तो यहाँ पे जो जितने भी मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे दिया गया है कि वार्ड मजलिस अगर देखा जाए तो वार्ड मजलिस में जितने भी पर्सन इलेक्टोरल्स रोल्स में आते होंगे, ठीक है, रिलेटिंग टू हल्का पंचायत, वो सारे अडल्ट पर्सन, ठीक है। ऑल ऑफ द वार्ड हुज नेम्स इन इलेक्टोरल्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रल रोल्स में उन्हीं लोगों के नंबर होंगे जो कि अडल्ट एज के होंगे, ठीक है, बच्चों के तो नहीं होंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी यहाँ पे आंसर लग रहा है, ठीक है। वार्ड मजलिस मीट एट लीस्ट वंस। वार्ड मजलिस जो है वो मीट करेगा, यानी कि मिलेगा ईयर में एक बार मिलेगा, इस पूरे साल में 3 मंथ में एक बार मिलेगा। तो ये मिलेगा
3 मंथ में एक बार मिलेगा। ठीक है, वार्ड मजलिस की जो मीट है वो आपकी 1 in 3 मंथ्स। ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अगर आप कहीं मॉक टेस्ट लगा रहे हो किसी ऐप के थ्रू अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल रहे होंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि क्योरम ऑफ द मीटिंग ऑफ द वार्ड मजलिस शैल नॉट बी लेस देन आपकी कितने मेंबर से कम नहीं होनी चाहिए। तो एटलीस्ट आपके क्योरम जो है मीटिंग ऑफ वार्ड मजलिस की शैल नॉट बी लेस देन थी 1/10 ऑफ दी टोटल मेंबर। ठीक है, जिसमें आपके SC ST भी हो सकते हैं और वुमेन की भी पॉपुलेशन हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/10 यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब यहाँ पे है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल मीटिंग ऑफ वार्ड मजलिस। ओके, वार्ड मजलिस की स्पेशल मीटिंग शैल बी कन्वेंट वेयर एट लेस हाउ मैनी वोटर्स ऑफ दी वार्ड। कितने वोटर वहाँ पे होने चाहिए, कितने % वोटर्स होंगे तो वो स्पेशल मीटिंग कंडक्ट हो सकती है। एटलीस्ट 10% मेंबर आपके वार्ड के होने चाहिए तो वो आपकी मीटिंग हो सकती है। बट मैं आपको बता दूँ यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ भी उस एक्ट में बताई गई है कि 2 स्पेशल मीटिंग नहीं हो सकती कितने महीनों के अंदर अंदर। नो 2 स्पेशल मीटिंग ऑफ वार्ड मजलिस विद इन, पूछा जा सकता है विद इन 3 मंथ, 3 मंथ्स के अंदर अंदर ये 2 स्पेशल मीटिंग नहीं हो सकती। तो ये भी एक उनकी कंडीशन उन्होंने रखी गई है, इसको भी फॉलो करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ वार्ड मजलिस। वार्ड मजलिस का इनमें से कौन सा फंक्शन है। इम्प्लीमेंट्स करेंगे स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स को। ओके, प्रमोट करेंगे लिटरेसी एजुकेशन हेल्थ केयर को। यस, ये भी है। और टू अंडरटेक द सोशल ऑडिट ऑफ ऑल वर्क द इम्प्लीमेंटेड, यानी कि वार्ड मजलिस का ये भी रहेगा कि जो काम उन्होंने दिया था, ठीक है, सपोज को वार्ड में जो काम दिया था, क्या वो उसकी ऑडिट करेंगे, क्या वो काम सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इन सभी चीज़ों की उनको ऑडिटिंग भी करनी होगी, सोशल ऑडिट जिसको बोलते हैं। तो वेट, इस क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है। ठीक है, नो इशू। इसका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द दिस द यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहे कि हल्का मजलिस। अब हल्का मजलिस में क्या चीज़ पढ़ी थी, क्या पढ़ा हमने। हल्का मजलिस जो होता है सर, हल्का मजलिस फॉर ईच हल्का पंचायत कह सकते हैं। तो उन लोगों को इंक्लूड करता है जिसमें जो इलेक्ट्रोल रोल होंगे, यानी कि जो लोग वोट के राइट टू वोट में होंगे। ठीक है, तो मीटिंग जो होगी हल्का मजलिस की वो करेगा सरपंच नहीं है तो नैब सरपंच नहीं है तो कौन करेगा फिर, पंच करेगा। सरपंच ऑप्शन है तो नैब सरपंच करेगा, नैब सरपंच नहीं है तो आपका पंच कर सकता है, कोई भी पंच हल्का पंचायत का। हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ हल्का पंचायत, हाउ मैनी मीटिंग्स ऑफ द हल्का मजलिस एवरी ईयर। हर साल में कितनी मीटिंग्स होती हैं, एटलीस्ट कितनी मीटिंग होनी चाहिए हल्का मजलिस की एक साल में। तो एटलीस्ट 4 मीटिंग एक्ट हमारा बताता है कि पंचायती राज एक्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो एटलीस्ट 4 मीटिंग्स ऑफ द हल्का पंचायत एवरी ईयर। ठीक है, और 1 जो मीटिंग होगी एवरी क्वार्टर में, यानी कि 3 मंथ में 1 मीटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि हु रिकॉर्डेड द मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ हल्का मजलिस की जब मीटिंग चल रही होगी, ओके, उसके मिनट्स को रिकॉर्ड कौन करेगा। पंचायत सेक्रेटरी करेगा, सरपंच करेगा, नैब सरपंच करेगा या पंच करेगा। देखिए इसकी जगह आपको BLW भी दिया जा सकता है। हाँ, BLW दे सकता है, ग्राम सेवक दिया जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे पंचायत सेक्रेटरी ही दिया गया है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। हु रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ द मिनट्स ऑफ हल्का मजलिस। देखिए हल्का मजलिस की जब मीटिंग चल रही है, ठीक है, मीटिंग चल रही है तो उसका जो टाइम मिनट्स है उसको रिकॉर्ड कौन कर रहा है, उसको रिकॉर्ड कर रहा है पंचायत सेक्रेटरी, यानी कि BLW विलेज लेवल वर्कर, उसको ग्राम सेवक उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी ऑडिटिंग करना, यानी कि उसको चेक करना कि वो करेक्ट है भी है या नहीं है उसको, तो वो करेगा पंचायत इंस्पेक्टर। ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। अभी थोड़ा था इस चीज़ का शोर जब पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ, उन्होंने बोला कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम के बाद कि पंचायत इंस्पेक्टर के फॉर्म की भी मतलब ये उम्मीद थी कि पंचायत इंस्पेक्टर के फॉर्म निकलेंगे, तो वो फ़िलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
विच सेक्शंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट। देखिए सेक्शन बहुत कम चांसेस हैं कि पंचायत सेक्रेटरी इस एग्ज़ाम में आपको, अगर होता है सीबीटी एग्ज़ाम अगर आपका बीएलडब्ल्यू का होता है तो सेक्शन आपसे पूछी जाने के चांसेस है। फिर भी आप सेक्शन जरूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि सेक्शंस में से क्वेश्चन बनने के चांसेस बन सकते हैं। फिलहाल तो अगर OMR बेस्ड अगर एग्ज़ाम होता है बीएलडब्ल्यू का तो बहुत कम चांसेस है कि सेक्शन से रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेक्शन तो फिर भी कर लीजिएगा, बट आपको इस जो सीरीज़ चल रही है इसमें आपको सेक्शन के अकॉर्डिंग सीबीटी मोड के एग्ज़ाम अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, यानी कि घिसे फिटे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ओके, इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर के पंचायती राज एक्ट 1989 को देखते हुए इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत ये किस सेक्शन में मेंशन किया गया है। अब आपसे ये चीज़ पूछ रहा है, तो अगर मैं बात करूँ ये चीज़ की, अगर आपसे पूछा जाए कि किस चैप्टर में है तो चैप्टर 2 में है। ये चीज़ आती है आपकी चैप्टर 2 में, बट अगर सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 4 में ये चीज़ आपको मेंशन देखने को मिलेगी, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। दोस्तों लेक्चर कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब यहाँ पे क्योरम वाला क्वेश्चन है कि कितने नॉट लेस देन होने चाहिए, तो वो आपको पता है कि क्योरम में 1/10 से लेस देन नहीं होने चाहिए, ठीक है। बाढ़ मजलिस में भी यही था और इसमें भी यही है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ हल्का मजलिस। हल्का मजलिस का इनमें से कौन सा फंक्शन है। पहले हमने वार्ड मजलिस का पढ़ा। ये बोर्ड है कि कंडक्ट सोशल ऑडिट इन वार्ड्स, वार्ड्स में जो इन्होंने काम प्रोवाइड किए हैं उनकी ऑडिटिंग करना, बिल्कुल। अप्रूव द प्लान्स, प्लान्स को अप्रूव करेंगे। सीक द क्लैरिफिकेशन फ्रॉम सरपंच टू पंचायत अबाउट वर्क्स, यस ये भी है। क्लैरिफिकेशन लेंगे सरपंच से, जो पंचायत का सरपंच होगा, कि क्या जो काम आपको दिया गया था कि वो उसके बारे में क्लैरिफिकेशन लेंगे। ऑल ऑफ दिस द राइट ऑप्शन, यहाँ पे सारे फंक्शन हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देख लीजिएगा कि आपको एक चीज़ दी गई है JKSSB, यानी कि ये जो क्वेश्चन है JKSSB ने एक एग्ज़ाम में पूछा गया था। ये कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया था, जब आपके माइग्रेंट्स के एग्ज़ाम हुए थे वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तब वो एजेंसी कौन थी एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली, उसका नाम नहीं याद अभी हमें। तो फिलहाल यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीज़ें हम आपको करवाएंगे, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। हाउ मैनी ईयर्स वेयर हल्का पंचायत इलेक्शन, हल्का पंचायत की जो इलेक्शन थी सक्सेसफुली हेल्ड इन 2011, सक्सेसफुली हेल्ड हुई थी 2011 में हुई थी, कितने सालों के बाद, ये आपसे पूछा है। देखिए एक्ट कब बना, एक्ट बना आपका 89 में, ठीक है, लागू हुआ इस टाइम। तो सक्सेसफुल इलेक्शन कब हो रही है, 11 में। मतलब कितना सिंपल क्वेश्चन, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछ लिया था। तो देख सकते हो कि 22 ईयर्स के बाद ये सक्सेसफुल इलेक्शन कंडक्ट हुई। अब ऐसा क्यों था, ये चीज़ भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए 2011 में जो पंचायत की इलेक्शन हुई, इन्होंने बोला कि सक्सेसफुली जो पंचायत की इलेक्शन हेल्ड हुई, ठीक है, वो आपकी ब्लॉक लेवल पे हुई, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। विलेज लेवल पर भी थी और आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ये इलेक्शन थी। अगर आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में कि इस इलेक्शन के कितने राउंड से, तो टोटल 16 राउंड से इस इलेक्शन से। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा चीज़ें। आफ्टर अगर मैं बात करूँ कि पूरे अगर 12 साल की अगर बात करें, कब, 1989 के पूरे 12 साल के बाद, यानी कि 2001 की बात कर रहे हो ना आप, यस 2001 की बात कर रहे हैं। तो 2001 में जो इलेक्शन हुई थी 1989, जो इलेक्शन हुई थी अंडर द एक्ट ऑफ 1989, जो ये जो इलेक्शन तो हुई थी बट एक सक्सेसफुल इलेक्शन नहीं थी, नॉट सक्सेसफुल, फुल इलेक्शन ये नहीं थी। तो इसलिए पूरी सक्सेसफुल इलेक्शन की अगर बात की जाए 2011 में हुई, और कितने साल के बाद हुई, 22 साल के बाद, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये, ओके। देख लिए क्वेश्चन पूछा गया, मैंने एक लेवल ये भी रखा है कि JKSSB भी किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे उनके एग्ज़ाम में। अब देखिए अब TCS कंडक्ट करेगा, अब ये चीज़ हम कुछ कह नहीं सकते, तो कितना लेवल जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू 2000। मैं आपको बता दूं जो मैथ आपका होगा ना, बहुत, अगर आप SSC MTS अगर आपका बिल्कुल बेसिक आपको मैथ नहीं आता है, अब एक काम करो SSC GD के जो क्वेश्चन हैं ना उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। एटलीस्ट आप 15 में से 9 और 10 नंबर के तो काबिल बनो, 9 और 10 नंबर के तो काबिल बन जाओगे, ठीक है। GD के क्वेश्चन सॉल्व करो, MTS के पे आओ, अगर आपका ये GD आपको सॉल्व हो गया MTS पे आओ, MTS के बाद आप CHSL पे आओ, फिर उसके बाद CGL पे आ जाओ,
फिर तो आपके 15 में से 15 आ जाएंगे, क्योंकि इनका जो सिलेबस है ना वही आपका BLW का सिलेबस है मैथ का। बस यही चीज़ है। इनके जो क्वेश्चन पेपर सेट करता है TCS, तो BLW का भी हो सकता है TCS ही करे, अभी कुछ कह नहीं ना सकते इसीलिए। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखना। अब यहाँ पे बोला कि अकॉर्डिंग टू 2020 अमेंडमेंट ऑफ JNK पंचायती राज एक्ट 1989 हाउ मैनी लॉस अमेंडेड, कितने लॉस अमेंडेड हुए थे? सर एक मतलब क्वेश्चन समझ नहीं आया। 2020 में अमेंडमेंट हुई JNK पंचायती राज एक्ट 1989 की, तो इसमें पूछा जा रहा है कि कितने लॉस को अमेंडेड किया गया। ठीक है, तो इसमें जो टोटल लॉस हुए थे उनको अमेंडेड किया गया 14, और यहाँ पे रिपीलिंग यानी कि ख़त्म किया गया 12 लॉस को ख़त्म किया गया। ठीक है, और यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ 33% जो रिजर्वेशन थी रिजर्व्ड रखी गई फॉर वुमेन। किसके लिए? फॉर वुमेन DDC वुमेन के लिए, और कास्ट कौन सी? SC और ST के लिए भी, वुमेन के लिए भी और SC ST के लिए भी। 33% आपकी सीट से रिजर्व रखी गई डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के लिए। ठीक है दोस्तों देखिए यहाँ पे तक मैंने 30 ही क्वेश्चन अभी तक सेट किए हैं, और आज इसके क्वेश्चन आगे भी किए जाएंगे। हो सकता है आपको इसके अल्टरनेट डेज पे लेक्चर मिले, तो आपका एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताओगे। जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है जो मुझे लगेगा सीरियस एस्पायरेंट्स है, तो वो इसका आंसर ज़रूर कहीं ना कहीं से निकाल के मेरे पास नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और जो बच्चा इसका आंसर बताएगा नेक्स्ट वीडियो में, सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में ही हम उनके कमेंट बॉक्स में दिखाएंगे कि किस किस बच्चों ने सही आंसर किया है और किस किस बच्चों ने क्या क्या कमेंट किया है। ठीक है, तो ये व्हेन डिड JNK गवर्नमेंट रिप्लेस द 1951 एक्ट विद द विलेज पंचायती राज एक्ट, इससे ज़्यादा लेवल आपका हाई नहीं जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाए अगर कोई करंट की चीज़ें होंगी तो वो भी हम आपके साथ ज़रूर डिस्कशन करेंगे दोस्तों। सो बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। PDF अभी आपको बिल्कुल नहीं मिल सकती, क्योंकि इसके बाद हमारा एक प्ले लिस्ट अलग से बन चुका है, वहाँ पे आपको JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का एक मैराथन लेक्चर मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, स्टार्टिंग में ही वो आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, जिसमें 100+ हमारे MCQs हैं। जाओ देखो, बिल पढ़ो, नोट्स पढ़ो, और वो MCQs लगाओ, देखो उनको, तो काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बाय बाय, टेक केयर।